एक शिष्य गुरु जी के पास रहते थे। बहुत दिन व्यतीत हुआ, शिष्य ने कहा गुरुदेव अब हमारी घूमने की इच्छा हो रही है। गुरु जी ने कहा बेटा भी और रहो, कम से कम 12 वर्ष तक गुरु चरणों में बैठ करके ज्ञान अर्जित करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, तब विद्या फलीभूत होती है। कहा नहीं नहीं गुरुदेव बहुत रह लिए, 5-7 साल हो गया, अब मेरा मन देशाटन करने का हो रहा है। तो गुरु जी ने कहा ठीक है जा रहे हो तो जाओ, तुम्हारी इच्छा है, पर ध्यान रखना डूबते को उबारने का प्रयास करना। अब इस उपदेश को लेकर के चल दिए। थोड़ी दूर चले तो देखा एक नदी पार कर रहे थे, तो नदी में जल तो था नहीं, कीचड़ था, और बहुत आगे थोड़ा सा जल भरा था। एक गधा जल पीने जा रहा था तो कीचड़ में फंस गया, जल तक नहीं पहुंच पाया। बेचारा मर रहा था, प्यास से व्याकुल था। दृष्टि पड़ी तो उनको लगा गुरुजी ने कहा था कि डूबते को उबारने का प्रयास करना, ये अपने जीवन से डूब रहा है और इसको उबारना मेरा कर्तव्य बनता है। अपना दंड कमंडल रखा, धक्के दे करके जैसे तैसे कीचड़ से ले गए जल तक। गधा जल पिया, कीचड़ पूरे शरीर में लग गया था। उसके शरीर के कीचड़ को धोया, साफ किया, देखा पूंछ में कीचड़ लगा है। तो सोचा कि पूंछ भी धो दे, तो जल में डुबा करके पूंछ को ऐसे घीसा और जैसे हाथ मला, वैसे गधा का काम है कि पीछे जाओ तो दुलत्ती मारता है। उछल करके ज्यों दुलत्ती मारी तो मस्तक पर लगा गधा का खुर, रक्त बहने लगा, खोपड़ी फट गई। थोड़ी दूर ही आश्रम से आए थे, लौट कर गए, दंड कमंडल पटका। कहा कैसे चेला जी जल्दी आ गए, गए थे देशाटन करने के लिए। अरे कहा आपके उपदेश ने तो प्राण ले लिया, बच गए। कहा क्या हुआ, सारी घटना जब बताई, कहा आपने कहा था डूबते को उबारना, प्रयास किया तो खोपड़ी फट गई। गुरुजी हंसे, कहा कि बताओ, न जाने गधा कितने दिन से प्यासा कीचड़ में फंसा था, और उसमें जब चेतना आई तो उसने अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा। गधा का काम है दुलत्ती मारना, उसके पीछे जाओ, तो उसने अपना काम किया और तुम मानव होकर के एक लात में अपना कर्तव्य भूल गए। और जैसे गुरुजी ने ऐसे शब्दों का उपयोग किया, पुनः बैटरी चार्ज हुई, फिर चले। गुरुदेव ने सोचा जरा देखूं तो अब मेरी वाणी पर कितना इनको विश्वास है। तो एक नदी में एक बिच्छू बन करके तैरने लगे, बहने लगे। बड़ी नदी पाट बराबर बह रही थी और बड़ा भारी बिच्छू को रूप धारण करके बहने लगे। शिष्य ने कहा कि ये बिच्छू बह रहा है, गुरुदेव ने कहा था डूबते को उबारना, ये जीवन से डूब रहा है। रखा अपना झोला झंडी और छलांग लगा दिया नदी में। उसको बचाने के लिए जैसे पकड़ते वैसे डंक मार देता बिच्छू, फिर दोबारा पकड़ते फिर डंक मार देता। कहा नहीं, गुरुदेव ने कहा है कि वो अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम करना चाहिए। एक बार जम के पकड़ा और जल्दी से फेंका तो घाट के बाहर बिच्छू आके गिरा, और जैसे वो निकल करके आया नदी से, वैसे भगवान सामने खड़े हो गए। कहा अब तुम्हें गुरुदेव के वचनों पर भरोसा हो। तो जीवन में अपने कर्तव्य पर निष्ठावान होना चाहिए। दूसरे के गुण और दोष का चिंतन करना छोड़ो। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, जन जन की सेवा करने का भाव होना चाहिए। और जहां भगवान की कथा हो, भगवान की कथा रस का निरंतर पान करना चाहिए। क्योंकि जब कथा सुनोगे ना, तो कथा सुनने से हृदय द्रवित होता है। वैसे ये चित्त बड़ा कठोर है, हृदय द्रवित होता नहीं जल्दी। इसको द्रवीवान बनाने के लिए, द्रवीभूत करने के लिए भगवान की कथा ही एकमात्र साधन है।
जब भगवान की कथा सुनोगे तो हृदय गदगद होगा, चित्त द्रवित होगा। जैसे लोहे को कोई आकार देना हो, मोड़ना हो, तो लोहा इतना कठोर होता कि जल्दी मुड़ता नहीं है। उसी लोहे को जब कोई लुहार अच्छा धौंकनी से धौंक करके आग में तपा करके लाल कर देता है और फिर जब हथौड़ा मारता है तो लोहा मुड़ जाता है, और चाहे जैसा मोड़ दे, चाहे जैसा आकार दे दे। ठीक इसी प्रकार से कथा सुनते 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 जब ये चित्त द्रवित हो जाता है, बिल्कुल लाल हो जाता है भाव में भर करके, उस समय फिर ज्ञान का हथौड़ा मार करके चाहे जैसा इसको मोड़ दो।